जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी आई है। दो पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें स्टेनोग्राफर एंड एसएस है, जिसको सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट बोलते हैं। तो इन दो पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है ईपीएफओ की तरफ से। वैसे सभी मेरे दोस्त जो 12 पास हैं, 10+2 पास हैं, इंटरमीडिएट पास हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आप इन दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं। और अगर आप स्टेनोग्राफी सीखते हैं, स्टेनोग्राफी जानते हैं और स्टेनोग्राफर बनने का अगर आपने सोचा हुआ है, तो आप सभी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईपीएफओ के इसी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई है, इस पर डिटेल में बात करूंगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको। इसकी जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बट दोस्तों, उससे पहले आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ लिंक और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इस नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से गो थ्रू होइए खुद से, फिर उसके बाद जाके आप अप्लाई कीजिए। और अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी ईपीएफओ से रिलेटेड, आपको किसी बुक से रिलेटेड या प्रीवियस जो भी कट ऑफ्स वगैरह हैं इससे रिलेटेड कुछ भी, अगर आपके मन में कुछ भी हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए, मैं आपके सारी क्वेरी का आंसर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं और ईपीएफओ के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर सबसे पहले ईपीएफओ एसएसए की बात करूँ, जिसमें सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, तो ये जो वैकेंसी है और जो स्टेनोग्राफर की है, तो ये जो दोनों वैकेंसी है, इसके स्टार्ट डेट की बात कर लेता हूँ तो आप 27 मार्च से दोनों पोस्ट के लिए ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन ईपीएफओ सबमिट करवा रहा है। और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल 2023 है। 26 अप्रैल तक आप इस दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले बता दूं दोस्तों कि ये दोनों वैकेंसी आई है, दोनों अलग अलग एडवर्टाइजमेंट या दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन के थ्रू ये वैकेंसी आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको एनटीए बोलते हैं, एनटीए की तरफ से वैकेंसी आई है। एनटीए ईपीएफओ का एग्जाम एनटीए कंडक्ट करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 700 रुपीज़ है। एंड फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग फ्रॉम SC ST PWD फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन, इनके लिए ये नील है। वैसे दोस्तों, अगर आगे इसके अगर एज की बात करूं तो दोनों पोस्ट हैं, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट हो या फिर स्टेनोग्राफर हो, इन दोनों पोस्ट के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। वैसे सभी मेरे दोस्त जिनको रिलैक्सेशन मिलता है एज में, तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, वो रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। आगे दोस्तों, अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं तो जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है, इसके लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। 35 वर्ड का जो स्पीड है वो इंग्लिश टाइपिंग में आनी चाहिए, एंड 30 वर्ड पर मिनट जो स्पीड है वो हिंदी टाइपिंग में आपका आना चाहिए। तो इधर आप हिंदी टाइपिंग कीजिए या फिर इंग्लिश टाइपिंग कीजिए, तो हिंदी टाइपिंग आपको देना पड़ेगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, अगर मैं उसकी बात करूं तो स्टेनोग्राफर के लिए आप एक 12 पास होने चाहिए, और 12 पास के साथ साथ अगर आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको डिक्टेशन दिया जाएगा 10 मिनट का, उसके बाद उसको ट्रांसक्रिप्ट भी करना होता है। तो उसके लिए हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश के लिए अलग अलग टाइम आपको अलॉट किया जाएगा, और उतने पीरियड में आपको ट्रांसक्रिप्ट करके भी देना है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो स्टेनोग्राफी जानते हैं, स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, जो टाइपिंग जानते हैं, जो टाइपिंग सीख रहे हैं, तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसकी सैलरी की बात कर लेता हूं तो जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है, अगर इसकी सैलरी की बात करूं तो ये H7 CPC लेवल 5 में आता है, और लेवल 5 का जो पे स्केल है ये 29,200 to 92,300 के बीच में आता है। वैसे ही दोस्तों, अगर स्टेनोग्राफर की बात करूं तो जो स्टेनोग्राफर हैं ये H7 CPC लेवल 4 में आते हैं, और इनका जो पे स्केल है 25,500 to 81,100 के बीच में आता है। तो दोस्तों, अगर सैलरी वाइज देखें तो सैलरी आपको काफ़ी हैंडसम सैलरी मिलेगी, बिकॉज इसके अलावा बहुत सारे अदर अलावेंसेज भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो सैलरी वाइज आपको नहीं सोचते, सैलरी आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी।
चलिए दोस्तों, अगर आगे इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूँ या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसए, अगर मैं पहले उसकी बात कर लूँ तो जो एसएसए का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें एक 2 स्टेज में ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। काफ़ी इजी एग्जामिनेशन इसका स्कीम है या सिलेक्शन प्रोसेस है। जो स्टेज 1 है उसमें एक सीबीटी का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो स्टेज 2 है उसमें आपसे टाइपिंग स्पीड आपका देखा जाएगा। तो बस 2 स्टेज में ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है और जब आप दोनों स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको एक जॉब मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, अगर मैं स्टेनोग्राफर के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये जो स्टेज है ये भी 2 स्टेज में ही कंप्लीट होता है स्टेनोग्राफर का भी। इसमें भी पहला जो है वो सीबीटी होगा और जो दूसरा है वो कंप्यूटर जो आपका स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा, जिसमें स्टेनोग्राफी का टेस्ट है, आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट करना है। तो ये सारा प्रोसेस है। तो अगर मैं स्कीम ऑफ एग्जाम की बात करूँ, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो काफ़ी ईजी है। अभी जो भी दूसरी एजेंसीज हैं जो एग्ज़ाम लेती हैं उसके अगर मुकाबले में देखूँ तो इनका जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी अच्छा खासा एग्ज़ाम आपका होगा। तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, अगर आप एक 12 पास हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए और आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आगे दोस्तों, अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी में क्या क्या पूछा जाएगा ये ईपीएफओ की तरफ से। तो जो एग्ज़ाम होगा फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसए की अगर मैं बात करूं तो इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है जो सीबीटी इसमें पूछा जाएगा, इस सीबीटी में 5 ये अलग अलग पार्ट में कंपेयर होंगे। वो सीबीटी जो पहला पार्ट है उसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। उसके बाद इसमें जनरल इंग्लिश से जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का होता है उसमें 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। इसके अलावा जीके या जीएस ये दोनों से 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है उससे 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। एंड कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 150 होगा और जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 600 का होगा। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा ये 2 आवर 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसके लिए आपको मैक्सिमम 600 मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग बहुत टाइम ये रीजन होता है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में आप अटेम्प्ट लेने से बचिएगा। वैसे दोस्तों, जब आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट में अगर आप हिंदी टाइपिंग चूज करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग चूज करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और जब आप टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगा। और ये जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स को ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन। बिकॉज जो स्किल टेस्ट है या जो टाइपिंग टेस्ट है इट इज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो सर, जो आपका फोकस होना चाहिए ये मेनली आपका रिटन एग्जाम पे होना चाहिए। साइमल्टेनियसली साइड बाई साइड आप टाइपिंग टेस्ट भी देते रहिएगा, किसी इंस्टीट्यूट में टाइपिंग भी सीखते रहिएगा और दोनों चीज़ आपके साथ एक ही साथ हो जाए तो ये काफ़ी बेटर होगा। जी दोस्तों, अगर मैं फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर उसके अगर एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ तो इनका जो एग्जाम पैटर्न है इसमें मेनली 2 या 3 जो सेक्शंस हैं इसमें ये डिवाइड है। इनका जो सीबीटी है जो पहला सेक्शन है उसमें जनरल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। एंड जो तीसरा सेक्शन है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 100 क्वेश्चन या 400 मार्क्स का होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 200 का होगा और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 600 मार्क्स होगा। तो 200 क्वेश्चन 600 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। इसके लिए इनको 2 आवर का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे में इनको ये सारा का सारा क्वेश्चन जो पेपर है ये सॉल्व करके देना है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसमें एक चीज़ ये नोट कीजिएगा कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में आपको ये बचना चाहिए और नेगेटिव मार्किंग नहीं, ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। जब आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको कॉल किया जाएगा फॉर द स्किल टेस्ट। एंड जो स्किल टेस्ट होगा उसमें आपका एक 10 मिनट का एक डिक्टेशन दिया जाएगा। अगर आप
हिंदी स्टेनोग्राफर हैं या फिर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी जानते हैं तो दोनों में आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको उसके लिए अलग अलग टाइम दिया जाएगा फिर उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। लाइक अगर आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, एंड अगर आप हिंदी के हैं तो इसके लिए आपको 55 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इतने मिनट में आपको उसको ट्रांसक्रिप्ट करके देना है। तो जब आप CBT क्वालिफाई करते हैं, फिर उसके बाद अगर आप कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगा। ये जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये प्योरली ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जाम में आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप जब आप इस दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं फिर यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में EPFO की इस नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का PDF लिंक और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आप नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। वैसे दोस्तों, अगर आपको इस EPFO नोटिफिकेशन पे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो दोस्तों चलिए, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।